प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिए, सहसंयोजक बंधन, इस बंधन के कॉन्सेप्ट को हम यहाँ 2-3-4 एग्जाम्पल से समझाने जा रहे हैं। पहला एग्जाम्पल देखा जाए, कुछ एग्जाम्पल के समझाने के बाद ही हम इसका परिभाषा आप लोग को समझा पाएंगे। CCl4 में 2 परमाणु है, कार्बन और क्लोरीन। कार्बन का परमाणु संख्या 6 के अनुसार 2-4, क्लोरीन का 17 के अनुसार 2-8-7। तो आप सभी स्टूडेंट देख सकते हैं कि कार्बन अपने साथ कितना इलेक्ट्रॉन लेकर आया है, 4। ये रहा कार्बन का अपना 4 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन, प्रत्येक क्लोरीन एटम 7 इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा, 7 इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा। ऐसा क्लोरीन कितना है यहाँ देख सकते हैं। जो स्टूडेंट नए हैं या कुछ नहीं जानते हैं, जानिए, यहाँ से जो बाह्यतम कक्ष का इलेक्ट्रॉन है वही भाग लेता है बॉन्ड के फॉर्मेशन में। यहाँ पर 4 कहाँ से आया, यहाँ से, यहाँ 7 कहाँ से आ रहा है, सबके चारों ओर यहाँ से। बाह्यतम कक्ष का ही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के निर्माण में भाग लेता है। तो इस तरह से चारों क्लोरीन अपना 7 इलेक्ट्रॉन लेकर आ गया है और कार्बन अपना 4 इलेक्ट्रॉन। शुरू है कर रहे हैं इसके बीच के बॉन्ड के फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट ध्यान दिया जाए। ये देखिए, क्लोरीन अपना अष्टक पूरा कर रहा है। यहाँ पर ये क्लोरीन अपना अष्टक पूरा कर लिया, यहाँ ये क्लोरीन पूरा कर लिया, यहाँ ये क्लोरीन अपना पूरा कर लिया। बच गया कौन, कार्बन। तो ये देखिए, कार्बन का 2, 4, 6 और 2, 8। पिछले क्लास में बताए थे कि अगर कोई परमाणु अपने बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन रखता है तो अस्थायी होता है अष्टक नियम के अनुसार। अगर नहीं रखता है तो साझेदारी करके, त्याग करके, ग्रहण करके, जैसे भी अगर 8 कर ले तो अस्थायी हो जाता है। तो ये देखिए, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी, परस्पर साझेदारी हुआ है। परस्पर साझेदारी का क्या मतलब होता है कि दोनों परमाणु साझेदारी क्षेत्र में बराबर इलेक्ट्रॉन लगाएगा। तो आप समझ सकते हैं C और Cl के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है तो एकल बंधन का निर्माण होगा। तो यहाँ पर एकल बंधन C और Cl के बीच बना है। यहीं से आप परिभाषा भी थोड़ा थोड़ा समझ सकते हैं। वैसा बंधन जिसका निर्माण 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के परस्पर साझेदारी के फलस्वरूप होता है, सहसंयोजक बंधन कहलाता है। तो सहसंयोजक बंधन जो होता है वो परस्पर साझेदारी पर आधारित होता है। इस बात को और अच्छे से आप समझिए दूसरे एग्जाम्पल से। सेकेंड एग्जाम्पल है इथेन अणु का निर्माण। इथेन, कार्बन का परमाणु संख्या 6 के अनुसार आप जान चुके हैं कि इसके बाह्यतम कक्ष में कुल कितना इलेक्ट्रॉन है। तो प्रत्येक कार्बन परमाणु अपना 4 इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा। तो यहाँ पर प्रत्येक कार्बन परमाणु अपना 4 इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा और हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन लेकर ये प्रत्येक हाइड्रोजन की कुल संख्या देखा जा सकता है। हाइड्रोजन की कुल संख्या कितनी है, 6 है और कार्बन 2, सब अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आ गया। जिसके बाह्यतम कक्ष में जितना होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 लेकर आया। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अब इसका अष्टक पूरा होते हुए ये देखिए इसका द्वियक पूरा होगा। हाइड्रोजन का द्वियक पूरा होता है, हाइड्रोजन का द्वियक पूरा होता है। ये द्वियक पूरा कर रहा है 2 पर हीलियम के अपने नजदीक वाले नोबेल गैस के बराबर। लेकिन कार्बन का अष्टक पूरा होता है, कार्बन अपना अष्टक पूरा करेगा, कार्बन अपना अष्टक पूरा करेगा। ये देखिए, कार्बन का गिन लीजिए, 8 पूरा हो गया। इस कार्बन का गिनिए, 8 पूरा हो गया। देख रहे हैं। तो इस तरह से C और H के बीच कौन सा बॉन्ड बना, सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर C और C के बीच भी सिंगल बॉन्ड और C और H प्रत्येक H के साथ एकल बंधन बनाया है। इसको ऐसे खींच दीजिएगा तो एक बॉन्ड बन जाएगा और एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ दोनों बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन लगाया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे जैसे आप एग्जाम्पल देखते जाएंगे वैसे वैसे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता जाएगा। यहाँ पर आप तीसरा एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं। तीसरा एग्जाम्पल C2H4, इसको इथिलीन बोलते हैं और C के बाह्यतम कक्ष में कितना होता है बता दीजिए, 4। तो ये रहा पहला कार्बन परमाणु, ये रहा दूसरा कार्बन परमाणु, ठीक है। और हाइड्रोजन कितना लेकर आएगा, हाइड्रोजन कितना लेकर आएगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन। टोटल हाइड्रोजन की संख्या कितनी है,
टोटल हाइड्रोजन की संख्या 4 है। चारों हाइड्रोजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर आ गया और कार्बन अपना 4 लेकर आ गया। अब देखिए आपके सामने बॉन्ड का निर्माण शुरू हो रहा है। ये रहा हाइड्रोजन का 2 प्रत्येक हाइड्रोजन का चेक कर लीजिए, ये हीलियम के बराबर पूरा करता है। और ये जो कार्बन जो है, ये कार्बन अपना अष्टक पूरा करेगा। ये देखिए अष्टक पूरा हो गया, इस कार्बन का देखिए अष्टक पूरा हो गया। अब जरा समझने लायक बात आ गया यहाँ कि C और H के बीच यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ है, तो एकल बंधन, C और H के बीच एकल बंधन, यहाँ पर C और H के बीच एकल बंधन, यहाँ भी एकल बंधन, लेकिन इस C और C के बीच, यहाँ C और C के बीच डबल बॉन्ड, क्योंकि दो दो इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ है। तो धीरे धीरे आपका समझ बढ़ेगा। अब यहाँ पर ये इथेन अणु का आपको बता दें कि ये सब लेविस बिंदु संरचना कहलाता है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट अगला अणु है एसिटिलीन, C2H2। C के बाहतम कक्ष में अब आप सभी स्टूडेंट बता सकते हैं, दूसरे C के भी बाहतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन कितना लेकर आएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर आ गया। तो देखिए हाइड्रोजन अपना द्वियक पूरा किया, हाइड्रोजन अपना द्वियक पूरा किया, और कार्बन क्या पूरा कर रहा है, अपना अष्टक पूरा कर रहा है। कार्बन अपना अष्टक पूरा कर रहा है। और इस तरह से C और H के बीच कौन सा बॉन्ड, और C और C के बीच ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ C और H के बीच सिंगल बॉन्ड। नेक्स्ट H2O2। ये सब एग्जाम्पल इतना सारा देने के पीछे लक्ष्य क्या है कि आपको परस्पर साझेदारी का विचार समझ में आए। मतलब हम क्या समझाना चाहते हैं कि देखिए यहाँ ये कार्बन 3 इलेक्ट्रॉन लगाया, तो ये भी 3 लगाया। जब बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन साझेदारी क्षेत्र में लगाएगा तो इसको कहते हैं परस्पर साझेदारी। और जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन साझेदारी क्षेत्र में लगाएगा और कोई दूसरा नहीं लगाएगा तो उसको विशेष प्रकार की साझेदारी कहते हैं, जो आगे आ रहा है उप सहसंयोजक बंधन में, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में। अब जब दोनों बराबर बराबर लगाएगा तो यही है म्यूचुअल शेयरिंग, इसी को कहते हैं परस्पर साझेदारी। तो वैसा बंधन जिसका निर्माण दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन के परस्पर साझेदारी के फलस्वरूप होता है, तो उसको कहते हैं सहसंयोजक बंधन। तो अभी आप सहसंयोजक बंधन पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत 4 एग्जाम्पल देखें। एक और एग्जाम्पल देखा जाए, H2O2 का निर्माण, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का निर्माण। तो H का परमाणु संख्या बताइए, O का बताइए, 2, 6। तो प्रत्येक ऑक्सीजन जो आएगा कितना इलेक्ट्रॉन लेकर, 6 इलेक्ट्रॉन लेकर दोनों ऑक्सीजन परमाणु आ गया। अब हाइड्रोजन को आना बाकी है। हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन इधर से, एक हाइड्रोजन इधर से, तो ये हाइड्रोजन द्वियक पूरा करता है, ये द्वियक पूरा कर लिया। और ये ऑक्सीजन जो है अष्टक पूरा करेगा। ये देखिए पहला अष्टक, ये दूसरा अष्टक। तो इस तरह से हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ये लेविस बिंदु संरचना बनकर तैयार हो गया, जिसमें सबके बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है और सिंगल बॉन्ड का निर्माण हुआ है। तो ये था सहसंयोजक बंधन, जिसका एग्जाम्पल आपने इतना सारा देखा। इस एग्जाम्पल के माध्यम से ये बात क्लियर हुआ, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। वैसा बंधन जिसका निर्माण 2 परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन के परस्पर साझेदारी के फलस्वरूप होता है, सहसंयोजक बंधन कहलाता है।